और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, जी बिजनेस इंपैक्ट इसको कहा जा रहा है। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर पिछले एक हफ्ते से जो लगातार मेडिकल लूट को लेकर हम आपके सामने खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, उसको लेकर गुरुग्राम फोर्टिस मामले में अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। हम आपको बताएं, एनपीपीए ने यह नोटिस जारी किया है, जो फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी है उसने अस्पताल को नोटिस जारी किया है। और जो ओवर प्राइसिंग है बिल को बढ़ा चढ़ाकर बनाने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार किस तरीके से ओवर प्राइसिंग की गई है बिल की, उस पर भी अब मीडिया रिपोर्ट के बाद एनपीपीए ने नोटिस जारी किया है। आपको याद दिलाएं, डेंगू के इलाज का जो बिल है, एक बच्ची का बनाया गया था 16 लाख रुपए का। 15 दिन इस बच्ची का इलाज गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ था और उसका बिल 16 लाख रुपए का बना दिया। उसके बाद हमने जब एक खबर जी बिजनेस पर उठाई तो ये मामला आगे जाकर बढ़ा है, हमारी मुहिम का असर हुआ है और अब इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स, हमारी खबर दिखाने के बाद एनपीपीए ने नोटिस जारी किया है। ये भी आपको याद दिलाए, जिस बच्ची का इलाज डेंगू का चल रहा था, 16 लाख का बिल बनाया गया, उसकी मौत भी हो गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा आक्रोश सामने आया है। हमने भी लगातार उन लोगों से बातचीत की है जो कि इस मेडिकल लूट का शिकार हुए हैं, लेकिन संज्ञान लिया है अब एनपीपीए ने। उसने अस्पताल को, मतलब फोर्टिस को, यहां पर नोटिस जारी किया है और कहा है कि बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश क्यों किया गया, इसके बारे में जवाब दीजिए। नोटिस का मतलब यहां पर साफ हो जाता है। मेरे सहयोगी संतोष से बात कर। संतोष, हमने लगातार ओवर प्राइसिंग, मेडिकल लूट को जी बिजनेस पर अपनी मुहिम के तहत चलाया है। फिलहाल एनपीपीए ने नोटिस में क्या कहा, ये बताइए। देखिए, एनपीपीए ने जो नोटिस दिया है वो गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल को दिया है और उससे ये पूछा है कि आखिर किस आधार पर इसने इतने बिल किए हैं, बिलिंग किया है, और साथ में ये भी पूछा है कि आपने क्या क्या इंजेक्शन दिए हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या आपने यूज किया है, सिरिंज वगैरह कितने यूज किए हैं, एक एक चीज की डिटेल दें और जितनी भी बिलिंग आपने की है वो बिल की कॉपी भी साथ में संलग्न करें और साथ ही एक टाइम फ्रेम में इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर इनके जवाब से, जिस तरीके से ओवर प्राइसिंग हुई है, उस जवाब से तो संतुष्ट कभी भी एनपीपीए होगा नहीं। और ऐसे में अब पूरी तरीके से संभावना इस बात की बन रही है कि हॉस्पिटल के ऊपर एक कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कब तक जवाब देने को कहा है, क्योंकि साफ तौर पर बिल में लिखा गया था जिस इंजेक्शन की कीमत बाहर कम कीमत पे है वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको दिया गया है। और यहां पर खुद आईएमए कहता है कि देखिए, ये तो प्राइसिंग है वो अथॉरिटी को डिसाइड करना है किस तरीके से एक ही प्रोडक्ट के, एक ही दवाई के 3 प्राइसिंग है, तो आखिरकार इस मामले में कैसे संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, प्राइसिंग, इसका ये मतलब नहीं होता है कतई कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लूट कर ले। एक प्राइस जो एनपीपीए ने डिसाइड किया है, जो तय किया है, उसी के आधार पे उसको प्राइस लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, जिस तरीके से अब उसको बिल सबमिट करना है हॉस्पिटल को, सारे बिल देने हैं और एक एक चीज की डिटेल देनी है, और उससे अगर संतुष्ट नहीं होता है तो जल्द ही फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपने एक डेंगू के पेशेंट के लिए 16 लाख से ज्यादा के आपने पैसे लिए। और एनपीपीए ने ये जो कार्रवाई की है ये मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से खबर दिखा रहे थे उन्हीं खबरों के आधार पर एनपीपीए ने ये कार्रवाई की है। तो यूं कह सकते हैं कि हम लोगों की खबर का एक वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई किस तरीके की होगी? क्या सिर्फ इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा जो मामला हमने जी बिजनेस पर भी उठाया है, आद्या सिंह, जिस बच्ची की मौत हुई डेंगू का इलाज कराने के बावजूद 16 लाख का बिल, क्या सिर्फ यही मामला होगा या फिर बाकी मामले भी खंगाले जाएंगे? यहाँ पर संतोष बताइए। देखिए, अभी तो शुरुआत में अभी जो नोटिस गया है इसमें पहला आद्या सिंह का ही मामला अभी जांच के दायरे में है, लेकिन हाँ, क्योंकि और भी मामले, जिस तरीके से एक मामला जब खुलता है तो आगे आने वाले और भी मामले खुलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई कंप्लेंट दूसरी और भी आती है तो उन कंप्लेंट पर भी एनपीपीए के अधिकारियों से हमारी जो बात हुई थी उसके बाद ये कहना था कि अगर उधर से कोई कंप्लेंट आती है तो उन कंप्लेंट के आधार पर भी नोटिस सर्व किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर अगर ज्यादा कंप्लेंट आते हैं तो बड़ी कार्रवाई एक बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। संतोष, ये बताइए, फोर्टिस की तरफ से इस पर कोई अभी तक रिप्लाई आया है? क्योंकि एनपीपीए की तरफ से उनके पास नोटिस गया है ओवर प्राइसिंग को लेकर, उन्होंने क्या रिप्लाई किया? हमसे बातचीत में तो ये कहते हैं ठीक है, कमेटी बैठेगी, हम उनको सारा ऑडिट रिपोर्ट देंगे, आईएमए को भी इस पर पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अब इस नोटिस के बाद क्या कुछ उनकी तरफ से रिप्लाई अब तक आया है सामने? कुछ आपके सामने कोई बात आई है? देखिए, फोर्टिस की तरफ से अभी कोई रिप्लाई तो नहीं आया है, क्योंकि अभी एनपीपीए ने थोड़ी देर पहले नोटिस सर्व किया है
लेकिन जिस तरह से फोर्टिस हॉस्पिटल ही नहीं बाकी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का रवैया रहा है, उसको देखते हुए काफी ये कह सकते हैं बड़े एडमेंट रहते हैं। इन्होंने जो मेडिसिन है, जो केयर है, जो बीमारियां हैं, मतलब हॉस्पिटल को इन्होंने अपना एक इंडस्ट्री बना लिया है और इसमें ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और चाहे इसमें पेशेंट्स को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। अब जिस तरीके का इनका रुख है, अब अगर ये कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड के सामने जो कमेटी बनेगी, कमेटी के सामने अगर ये उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर से वही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी खबर पर और अपडेट देने के लिए। मेरी सहयोगी महक भी इस वक्त हमारे साथ है। महक, हमारी मुहिम रंग ला रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार मेडिकल रिपोर्ट पर हम खुलासे पर खुलासे करें। पहले हेल्थ सेक्रेटरी की चिट्ठी राज्यों को और अब एनपीपीए का नोटिस दोहरा बार है अब ये अस्पतालों पर। जी बिल्कुल स्वाति, एनपीपीए का मैं ये बता दूं कि अब ये ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल करता है। ये एक अथॉरिटी है जो ड्रग प्राइस पे कैप लगा सकती है। इनके अंडर सारे ड्रग्स आते हैं। और मैं ये बता दूं, ये चिट्ठी मेरे हाथ में है जो एनपीपीए ने भेजी है, इसमें सीईओ फोर्टिस को भेजी है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि उन्होंने एनेक्स्टर में एक फॉर्म दिया है जिसे अब सीईओ को, फोर्टिस को भरना पड़ेगा। हर एक वो चीज जो अदिया सिंह जो या ग्लव्स हो गए या ड्रग्स हो गए, जो जो उन्होंने यूज किया है उसकी एमआरपी और प्राइसेस, इस पर उन्हें कॉलम वाइज अब लिख कर भेजना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चिट्ठी, ये बहुत ही सख्त चिट्ठी है, कोई ऐसी ही चिट्ठी नहीं है कमेटी फॉर्म करने की। बहुत सख्त चिट्ठी है जिसमें एनपीपीए ने कहा है साफ तरीके पे कि रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा फोर्टिस को, और ये भी बोला है कि एनपीपीए की जो टीम है, अगर टाइम से ये नहीं पहुंचा एनपीपीए के पास, फोर्टिस ने भरकर नहीं जवाब दिया, तो एनपीपीए की टीम जाएगी फोर्टिस अस्पताल और उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी उनसे। रिमेंबर, ये इन्फ्लेटेड बिल्स के लिए एनपीपीए ने किया है। बिल्कुल, इन्फ्लेटेड बिल्स के लिए नोटिस थमाया गया है गुरुग्राम फोर्टिस अस्पताल को, जो मुहिम लगातार जी बिजनेस चलाता आ रहा है, और जल्द से जल्द इससे रिप्लाई करना पड़ेगा कि आखिरकार कौन से ड्रग पर ओवर प्राइसिंग की है। दोहरी मार है, क्योंकि पहले हेल्थ सेक्रेटरी ने यहां पर चिट्ठी लिखी है तमाम राज्यों को कि बताएं कि आखिरकार क्यों इस तरीके से मेडिकल लूट मचा रखी है। और आपको बताएं, रात को 8 बजे इस पर हम सबसे बड़ी बहस, बिग स्टोरी बिग डिबेट में लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आपके हक की आवाज आपके लिए। मेरे पास डेली एसएमएस आते थे जहां मेरा सरप्लस जो है 3-4 लाख से ज्यादा हो जाता था। वो मुझे फोन करके बोलते थे कि आप आके पेमेंट कर दीजिए। पिछले 3 दिन से आईएमए जिस तरह के जवाब दे रहा है वो निराश कर रहा है। अगर डॉक्टर 3 जनरल वार्ड में जाता है तो उसका फी कुछ और होता है, अगर कोई वो स्पेशल वार्ड में जाता है तो फी और हो जाता है।